इतिहास बदलने जा रहा है और इतिहास ये बदलेगा कि सिखों की 70 साल पुरानी मुराद पूरी होने जा रही है। करतारपुर साहिब कॉरिडोर का कल नींव पत्थर रखेंगे पाकिस्तान में इमरान खान प्रधानमंत्री हैं और उन्होंने 3 महीने के अंदर यह काम शुरू करने की ठान रखी थी और कर दी। लेकिन यह ठानने के पीछे कौन शख्स था? नवजोत सिंह सिद्धू। मुझे लगता है कि नवजोत सिंह सिद्धू को भी ये उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी ये सब हो जाएगा, इसलिए दोबारा पहुंच गए हैं पाकिस्तान में। सिद्धू साहब चमत्कार है तो ही नमस्कार है। ये बाबा नानक की मेहर है कि जो 71 साल में नहीं हुआ, किसी ऐसे शख्स को वो जरिया बनाता है, अपनी मेहर का पात्र बनाता है। ही मेक्स पीपल एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ गुड। और ये बड़ा एहसान है क्योंकि ये उम्र भर के लिए एक गौरवपूर्ण बात है। बुलबुला चाहे एक पल जिए, दरिया में सबसे ऊंचा होकर जीता है। क्या मिलेगा मार के किसी को जान से? पटियाल साहब, मारना हो तो मार डालो एहसान से। दुश्मन मर नहीं सकता कभी नुकसान से, और सर उठा के चल नहीं सकता मरा हुआ एहसान से। ये एहसान आपको लगता है कि इस कॉरिडोर में अब कोई अड़चन नहीं आएगी? कुछ नहीं बचा? देखिए, मतलब जो पात्र थे, योग्य पात्र जिन्होंने निर्णय लेने थे, उन्होंने निर्णय ले लिया है। ये आस विश्वास में तब्दील हुआ और आज विश्वास हकीकत में तब्दील हो गया। एक सपना था करोड़ों का, 12 करोड़ नानक नाम लेवा, और उनकी अरदास आज कबूल हुई है। दिन खास है, करोड़ों का विश्वास है। सिद्धू साहब सीधा बताइए, आपको उम्मीद थी कि इतनी जल्दी हो जाएगा? देखिए, मैंने अपनी सारी जिंदगी में ये अहंकार नहीं रखा कि मैं करता हूं, मैं कोशिशें करता हूं। इसीलिए मैं कहता हूं, कसम ना खाओ कभी वायदा निभाने की कि रिश्ते टूट जाते हैं अक्सर कसम खाने के बाद। मेरी मां कहा करती थी, पटियाल साहब, कसमें और वायदे टूटने के लिए होते हैं, कोशिशें कामयाब होती हैं। तो मैं जी जान से ये कोशिश करना चाहता था, बाबा नानक की मेहर, उसकी अच्छाई का जरिया बनना चाहता था। लेकिन एक नेक वजीर आजम इमरान खान, मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं क्योंकि उन्होंने ये शुरुआत की और लोगों को लगा वाकई, क्योंकि जब मेरे ये इमरान खान का 28 तारीख को नींव पत्थर रखना ही क्या भारत की सियासत पर यह प्रभाव डाल रहा था कि आप भी जल्दी से कुछ कीजिए वरना सिख नाराज हो जाएंगे? बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि एक सोच थी। देखिए, अगर सृष्टि को बदलना हो पटियाल साहब, तो इस दृष्टि को बदलना पड़ता है। नजरें बदली, नजारे बदले, कश्ती बदली, किनारे बदले। प्रधानमंत्री आए गए, लेकिन ये प्रधानमंत्री ही मेंट बिजनेस। आपको इन पे विश्वास था और इनकी वचनबद्धता जो थी। देखिए, ये भी हो सकता था कि टॉक्स कैंसिल हो गई थी, मैं भी मायूस हो गया था। यकायक फिर ये इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया तो इमीडिएट रेसिप्रोकल। अगर किसी ने बादशाह फेंका तो ये कस साथ के साथ कि जी मैं 28 को उद्घाटन करूंगा। उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने फिर 26 को, अगर इमरान खान डिक्लेयर ना करते 28 की डेट, तो शायद ये ना होता भारत की तरफ से। सिंपल सी बात है, ताली 2 हाथ से बजती है, 2 पंखों से उड़ान होती है। इट टेक्स 2 टू टैंगो। दोनों की रजामंदी के बिना ये कैसे ऐतिहासिक काज हो जाता? ये ऐतिहासिक है और जोड़ने वाला कार्य है। ये सरकारों को गुडविल बनाने वाला कार्य है। मतलब करोड़ों लोग आज जय जयकार कर रहे हैं। फिर क्रेडिट वॉर में क्यों फंस गए हैं सियासी लोग? पंजाब में आपके मंच पर जो कुछ हुआ, आप तो गए नहीं उस मंच पे। देखिए, मैं इस महान कार्य को, धर्म के कार्य को सियासत से बहुत दूर आंकता हूं। इसीलिए तो आपकी पार्टी के लोग सियासत क्यों कर रहे हैं फिर? मैं कहना, मैं एक चीज मानता हूं, बड़ी सिंपल सी है। मैं कहता हूं कि धर्म को किसी भी धर्म कार्य को सियासत और आतंकवाद के चश्मे से मत देखो। ये आतंकवाद का असर तो पड़ता है ना सिद्धू साहब? देखिए, असर चाहे कितना मर्जी पड़ता हो, लेकिन धर्म जोड़ता है। घरों के लड़के तो मरते हैं ना। मैं कहता हूं, इधर भी मर रहे हैं, उधर भी मरते हैं। उनको रोकने का सबसे बड़ा जरिया क्या है? अमन अमान, पीस। आपको लगता है ये कॉरिडोर पीस का कॉरिडोर बनेगा दोनों मुल्कों के बीच? असंख्य संभावनाएं, क्योंकि टूटा हुआ संपर्क था। संपर्क जब बनता है तो विश्वास पैदा होता है, संपर्क जब टूटता है तो संदेह पैदा होता है। लेकिन भारत पाकिस्तान के रिश्तों में कई बार ये संपर्क बने हैं और टूटे हैं। इस बार ये खड़े रहेंगे संपर्क और ये कॉरिडोर वो काम करेगा, इस बात की क्या गारंटी है? देखिए, गारंटी किसी भी चीज की नहीं। गारंटी तो ये भी नहीं है कि मैं इस मोड़ को मुड़ूंगा और मैं जिंदा रहूंगा। ये परवरदिगार करता है।
मैं ये मानता हूं कि क्योंकि दोनों सरकारें अब वचनबद्ध हो चुकी हैं, कल ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होगी और करना ज्यादा 4.5 किलोमीटर का जो एरिया है वो पाकिस्तान में है, और वो जब 550वां साल हम मनाएंगे तब इसका खुलने का आसार है। देखिए, आकाश की कोई सीमा नहीं, पृथ्वी का कोई तोल नहीं, साधु की कोई जात नहीं, और पारस और बाबा नानक का कोई तोल नहीं, कोई मोल नहीं। पारस जिसे छूता है गौरव का संचार कर देता है, चीज धूमिल हो उसे उज्जवल बना देता है, और जिसका मोल ना हो उसे अनमोल बना देता है। नारोवाल डिस्ट्रिक्ट में 1 एकड़ जमीनें हैं लोगों के पास, 1 एकड़ लैंड होल्डिंग्स है, गुर्बत है। मैं कहता हूं जिस दिन ये सिख यात्रियों का आगमन शुरू हो गया, आप देखिए वो पारस के छूते ही एकदम से हुलिया बदल जाएगा इस एरिए का। मुझे जो लगता है, और मैं दूरंदेश इंसान हूं, मुझे जो लगता है कि ये नींव है, ये पहली स्टेप है जिससे दो पंजाब जो बिछड़ गए थे, टूट गए थे, साडी हिक दे उत्ते जिहड़ी लकीर बनाई है वो हमारे कल्चर्स को चेंज नहीं कर सकती, हमारी खुराक को चेंज नहीं कर सकती, हमारी जुबान को चेंज नहीं कर सकती। और जो ढाल बन के हम लड़े, जितने भी इन्वेडर आए, ये उस मार्शल कौम को चेंज नहीं कर सकते। आप बहुत खुश हैं। मैं कह रहा हूं खुशियां ही खुशियां हो दामन में जिसके, क्यों ना खुशी से वो दीवाना हो जाए। मैं तो दीवानेपन की इंतहा तक खुश हूं। ये दीवानगी कैप्टन अमरिंदर सिंह पे क्यों नहीं है? उनको भी बुलाया गया था, वो तो नहीं आए। उन्होंने तो आपके बारे में ये भी कहा कि उनका जाना वहां उनका अपना नजरिया है। वो आप में कौन सा नजरिया ढूंढ रहे हैं? देखिए, उनका अपना, उनकी अपनी सोच है, मेरी अपनी सोच है। वो किसी और ढंग से इसे देखते हैं, मैं किसी और ढंग से इसे देखता हूं। मैं ये देखता हूं कि अगर अमन होगा और प्रॉस्पेरिटी होगी, खुशहाली होगी, लोगों का पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ेगा, टॉक्स होंगी, तो ये खून खराबा बंद हो सकता है। मैं ये मानता हूं कि किसी बाप के कंधे पे, जो दुनिया का सबसे बड़ा बोझ होता है, अपने बेटे का जनाजा नहीं होगा। मैं प्यार की भाषा बोलता हूं, अमन की भाषा बोलता हूं, और मेरे बाप बाप ने मुझे यही सिखाया है कि अमन प्यार जोड़ता है, मजहब जोड़ता है, और जोड़ने वाले को मान, तोड़ने वाले को अपमान। ये सुई जोड़ती है, मैं पगड़ी में सजाता हूं, और कैंची काटती है, दर्जी पांव के नीचे ठोकता है। ये बताइए कि ऐसा क्या कहा था आपको इमरान खान ने? आपके पाकिस्तान से जाने के बाद जितने भी आपके सियासी विरोधी थे उन्होंने कहा सिद्धू झूठ बोल रहा है, इसको कुछ कहा ही नहीं। देखिए, ऐसी क्या बात हुई थी कि आपको इतना भरोसा था? आप तो खोल दीजिए, अब तो होने जा रहा है। देखिए, मुझे एक बात का भरोसा था कि अगर मुझे कुछ कहा जाएगा तो ये इंसान किरदार वाला है, ये उस पर खड़ा रहेगा। 2 प्रधानमंत्री, सिर्फ बाजवा साहब ने कहा था या उन्होंने भी कहा था? अब ये अंदर की बात है, ये जो दीवारों की में बात हुई मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन बाजवा साहब ने जब आके मुझसे हाथ मिलाया तो बात ऐसे शुरू हुई थी। उन्होंने कहा कि मैं वो जर्नैल हूं जो क्रिकेटर बनना चाहता था सिद्धू साहब। मैंने कहा जी, मैं वो क्रिकेटर हूं जो जनरल बनना चाहता था। तो फिर ये बातचीत जब शुरू हुई तो सडनली उन्होंने कहा कि वी वांट पीस, और हमने ये डिसाइड किया है, और वजीर आजम ने ये कहा है मुझे संदेशा देने के लिए, हमने ये डिसाइड किया। ऑब्वियसली ये आज आप नई बात जोड़ रहे हैं कि वजीर आजम ने कहा है। देखिए, बात मतलब वही होता है, कोई इंडिपेंडेंटली अगर आके कहेगा तो उसका मतलब भी ये है कि जो टॉप बॉस है वो रजामंद है। आप आफ्टर ऑल वो बातचीत हुई होती है। उन्होंने कहा है कि ये लांगा खुलेगा, हम ये लांगा खोल देंगे। ये नहीं कहा कि हम ये लांगा खोलने के लिए तैयार हैं या कोई शर्त है, हम ये लांगा खोल देंगे। अब मुझे बताइए, कोई आपको सारी कायनात आपकी झोली में डाल दे, आपके माँ बाप की सबसे बड़ी अरदास को पूर्ण करने की बात करे, तो आप भाव विभोर होगे ही। आप उसके पीठ करके तो नहीं खड़े। तब लोगों ने बहुत कुछ कहा, लेकिन आज वो पूरी तरह से रंग लेके आई है, वो पूरी तरह से फलदायी सिद्ध हो रही है, उस पर बूर पड़ गया है, और लोगों को ये यकीन हो गया है कि अब ये लांगा खुलेगा। अनंत संभावनाओं से ओतप्रोत हो सकता है कि जो हमारी किस्मत पे ताले लगे हुए हैं वो भी खुल जाएं। देखिए, मेरा एक ड्रीम है, मेरा एक सपना है, और मैं सपने देखता हूं। मैं वो सपने देखता हूं जो आवाम को खुशहाल कर दें। अगर कोई एक जरिया है जिससे 6 महीने में 60 साल की तरक्की हो सकती है, तो जो हमारे बॉर्डर पे जो ताले लगे हुए हैं, जो सिल्कन रूट अमृतसर से उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान
और होता हुआ वो सेंट्रल एशिया से, सेंट्रल एशियन रूट जो है स्ट्रेटेजिक सबसे, वो आगे मॉस्को जाता है, सोलांग पास तक खुलने की बात है। जो ट्रेनें चलती थी पंजाब मेल, जिन पे गाने गाए जाते थे, वो लाहौर तक जाती थी। मैं कहता हूँ पेशावर जाएं, अफगानिस्तान जाएं, और जो सब्जियां हमारी बर्मिंघम जाती थी, आज अगर आप देखें सब्जी हो, चावल हो, गाजर हो। सिद्धू साहब, इतना आसान है ये? मैं कहता हूं आसान इस दुनिया में क्या है? सोते हुए शेर के मुंह में हिरन खुद चल के आता है, उसे शिकार करना पड़ता है। क्या आप हाथ करे बगैर बुर्की भी मुंह में डाल सकते हो? अंग्रेजी की कहावत है, द ओनली थिंग दैट यू विल गेट विदाउट एफर्ट इज डैंड्रफ। बिना कुछ करे। सिद्धू साहब, ऐसा तो नहीं है कि अमेरिका ने बहुत दबाव बनाया आतंकवाद के खात्मे के लिए, पाकिस्तान साथ नहीं दे रहा है? ऐसा तो नहीं है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को पाकिस्तान ये दिखाना चाहता है कि देखिए हम बॉर्डर पर कितने उदार हो गए हैं, कितने अच्छे हो गए हैं? नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। इमरान खान साहब उन लोगों में से नहीं है जो किसी की कठपुतली बन जाए। लेकिन ऐसा कहा जाता है, आपके चीफ मिनिस्टर ने कल ही ऐसा कहा है। देखिए, वो तो आर्मी के हाथों में खेलते हैं, चीफ मिनिस्टर तो कुछ भी नहीं है, नॉन स्टेट एक्टर्स हावी हैं वहां। देखिए, मुझे खान साहब ने एक बात कही थी कि अगर आर्मी ही हावी होती तो मुशर्रफ साहब ना बन जाते प्राइम मिनिस्टर। उनकी बात में बड़ा दम था। देखिए, लोग बनाते हैं प्राइम मिनिस्टर, और ये सब कहना, चलो हर आदमी की एक इंडिपेंडेंस है, वो कुछ भी कह सकता है, लेकिन मैं समझता हूं कि जो निर्णय उन्होंने लिया है वो पहले किसी प्रधानमंत्री ने नहीं लिया। तो आप पाकिस्तान से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देख रहे थे नवजोत सिंह सिद्धू का। आज दोपहर 2:30 बजे आपको बता दें, करतारपुर कॉरिडोर के अपने हिस्से का शिलान्यास करेगा पाकिस्तान। हम यहाँ रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, जल्द लौटते हैं। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।